चलिए सर, पीडीएफ कौन सी बेटा? सारी तो देखो, क्या क्या देखूं मैं? देखो पाजी, हम करने लगे थे बहुत ही प्यारी सी चीज, और वो प्यारी चीज अगर समझने की कोशिश करते हो ना भाई, तो प्यारी चीज थी पॉजिटिव। अच्छा, पॉजिटिव हमने हैव कंप्लीट कर लिया था, दोनों देख लिए थे। एक बार मैं नॉर्मल लिख रहा हूं, ठीक है? कॉपी नहीं करना है मेरे दोस्त, कॉपी नहीं करना है। पॉजिटिव वर्ब्स हम पढ़ रहे थे। पॉजिटिव वर्ब्स में सबसे पहली पॉजिटिव वर्ब हमने हैव की। हैव में बनता था, जैसे मैंने ये यूज किया, आई हैव माई फ्रेंड, आई हैव माई फ्रेंड, ठीक है? डू माई वर्क, मैं अपना काम अपने दोस्त से करवाता हूं। आई हैव माई फ्रेंड डू माई वर्क, तो इसी को मैंने किया बेटा, आई हैव माई वर्क डन बाय माई फ्रेंड, डन बाय माई फ्रेंड। अब होता क्या है बेटा, पॉजिटिव वर्ब में हर वर्ब अपने नेचर से चलती है, तो आपको उसी के नेचर से पढ़ना होता है, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। अच्छा बता, इस हैव को और इस हैव को, ये जो पॉजिटिव वर्ब है, ये टेंस और मॉडल के हिसाब से चलती है, मतलब यहां तुम कुछ भी करते रहो, आगे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आई विल हैव माई वर्क, आई हैव हैड माई वर्क, आई हैव बीन हैविंग माई वर्क, कुछ भी बना दो, आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाना है, तो आई हैव बीन हैविंग माई वर्क डन बाय माई फ्रेंड फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से काम कर रहा हूं, कुछ भी बना दो, ये हमने कल किया। चलो मॉडल्स बना दो कुछ भी। तो आज जो हम कर रहे हैं बेटा, अगली पॉजिटिव वर्ब स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप हेडिंग डालिएगा, यूज ऑफ गेट। अब गेट पॉजिटिव वर्ब को समझना, ठीक है? यूज ऑफ गेट, ओ राम, यूज ऑफ गेट को समझते हैं बेटा। गेट का क्या यूज है, किस तरीके से ये यूज किया जाता है? देखिए, सबसे पहले केस नंबर 1, भाई जो गेट का मतलब एक नॉर्मल मीनिंग जो निकल के चलता है वो होता है मिलना, ठीक है? मिलना, जैसे आप कुछ ढूंढ रहे थे, फाइनली वो चीज आपको मिल गई, तो आप क्या बोलोगे? आई गॉट इट, बोलना आई गॉट इट, ठीक है? गेट का मतलब अगर देखोगे तो बेटा समझना भी होता है, समझना भी होता है। समझना कैसे होता है? जैसे मैंने बोला आर यू गेटिंग मी, मतलब समझ पा रहे हो मुझे? आप बोलते गॉट इट, समझ गए सर, तो गेट का मीनिंग ये भी होता है। अच्छा, आई एम गेटिंग टायर्ड, थक गया, थक रहा हूं यार, ठीक है? ये चीज मैंने बोला डोंट गेट टायर्ड, थक मत यार, तो गेट इस ऐसे भी यूज होता है। मतलब गेट एक वर्ब ऐसी है जो एक जगह नहीं, मेरे को तो कई जगह अलग अलग मीनिंग में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आपको दिखाई देती है। मैं करता हूं एक बार आपकी कमेंट रिफ्रेश, ठीक है मेरे दोस्त? तो अलग अलग जगह, कई जगह आपको ये दिखाई देती है, ठीक है? चलिए, मैंने ये चीज आपको यहां नजर आ जाती है, तो गेट का यहां मैं पहला केस जो करा रहा हूं, गेट का मतलब है मिलना, गेट का मतलब है मिलना। अब सपोज कीजिए आप कहीं गए हुए हैं और आपकी गाड़ी खराब हो गई, आप कहीं भी गए हुए हैं, ठीक है? और आपकी गाड़ी खराब हुई, जब आपकी वो गाड़ी खराब हुई तो आपने बोला यार मुझे तो कोई मैकेनिक चाहिए, आपने मैकेनिक ढूंढना स्टार्ट कर दिया, यार कोई मैकेनिक मिले, मैकेनिक मिले। फाइनली आपको एक मैकेनिक मिल गया था, ठीक है? आपकी गाड़ी ठीक करने के लिए, आपकी गाड़ी ठीक करने के लिए फाइनली आपको एक मैकेनिक मिल गया था। तो अब इंग्लिश बना बेटा, मुझे एक मैकेनिक मिल गया था मेरी गाड़ी ठीक करने के लिए, मुझे एक मैकेनिक मिल गया था मेरी गाड़ी ठीक करने के लिए। बताओ, मुझे एक मैकेनिक मिल गया था मेरी गाड़ी ठीक करने के लिए, मुझे एक मैकेनिक मिल गया था मेरी गाड़ी ठीक करने के लिए। इंग्लिश बने, जैसे भी बने, जैसे भी आए, मिल गया था मतलब गॉट हो जाएगा। मुझे एक मैकेनिक मिल गया था, आई गॉट अ मैकेनिक। आगे सोचो बेटा, आई मेक मैकेनिक, तो बेटा आप ये तो बोलोगे ना, आई गॉट अ मैकेनिक, आई गॉट अ मैकेनिक, आई गॉट अ मैकेनिक, ठीक है? ये भी तो बोलोगे। चलो अब मैं आपको एक समझाता हूँ, आपके एक लाइन का गैप छोड़ना, एक लाइन का गैप छोड़ने के बाद एग्जांपल लिखिए। आई गॉट अ मैकेनिक, आई गॉट अ मैकेनिक, ठीक है? मुझे एक मैकेनिक मिल गया मेरी गाड़ी ठीक करने के लिए, मेरी गाड़ी ठीक करने के लिए। तो आप नॉर्मल बात को आगे एक्सप्लेन करोगे, और जब आप नॉर्मल बात को आगे एक्सप्लेन करते हो तो टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगा देते हो। जैसे मैं जाना चाहता हूं, तो आप क्या बोलोगे? आई वांट, मैं चाहता हूं जाना, टू गो, आई वांट टू गो, आई वांट टू स्लीप, आई वांट टू टीच, आई वांट टू लर्न, आई वांट टू प्ले, ऐसे ही तो बोलते हो आप, ठीक है? मैं गया था, आई वेंट, मैं गया था, आई वेंट एक किताब खरीदने, टू बाय अ बुक, यही बोलोगे ना? मैं गया था, आई वेंट एक किताब खरीदने, टू बाय अ बुक, आई वेंट टू बाय अ बुक, मैं गया था किताब खरीदने। तो आप इसे ऐसे बोलोगे, ठीक है? वही चीज आपने यहां देखनी बेटा, आई गॉट अ मैकेनिक, मुझे एक मैकेनिक मिल गया था मेरी गाड़ी रिपेयर करने के लिए, तो आप सिंपल लिख दोगे टू रिपेयर माय कार, टू रिपेयर माय कार। इसमें ये चीज है, तो ये जो फॉर्मेटिंग है ना, बस आपको इनको ध्यान में रखना बच्चे। अब आप यहां देखो, यहां साउंड अलग थी, मैंने मैकेनिक से अपनी गाड़ी ठीक करवाई थी, करवाई थी, तो आप क्या बोलोगे? आई हैड अ मैकेनिक रिपेयर माय कार, आई हैड अ मैकेनिक रिपेयर माय कार, करवाई थी। यहां बेटा मिल गया, आई गॉट अ मैकेनिक टू रिपेयर माय कार, आई गॉट अ मैकेनिक टू रिपेयर माय कार, ये सेंस आता है बेटा, समझ गए? इसीलिए क्या होता है कि सपोज करो आपने कोई भी सब्जेक्ट लगाया, आपने फिर गेट वर्ब का यूज किया, हाँ, जो ऑब्वियसली बात है सेम नहीं रहेगी बेटा, टेंस के हिसाब से, सेंटेंस के हिसाब से, मॉडल के हिसाब से बदलती रहेगी। विल गेट, ठीक है? मिल जाएगा कोई ना कोई तेरा काम करने के लिए, वेरी गुड, तो ऐसे यूज करते हो। हाँ, लेकिन इसके बाद आप क्या लगाते हो? डूअर ऑफ एक्शन, जो काम करेगा, डूअर ऑफ एक्शन लगाते हो, है ना बेटा, जो काम करेगा। लेकिन गेट में आप कमांड नहीं करते, कमांड नहीं करते। मैंने मैकेनिक से गाड़ी रिपेयर करवाई थी, करवाई थी, करवाई में सेंस बदल जाएगी। आई हैड अ मैकेनिक रिपेयर माय कार, तो मैंने मैकेनिक से अपनी गाड़ी रिपेयर करवाई थी, तो इसको हेड से बनाओ, हेड से बनाओगे तो सेकंड फॉर्म गॉट थी, यहां सेकंड फॉर्म क्या है? तो क्या बनेगा? आई हैड अ मैकेनिक, आई हैड अ मैकेनिक रिपेयर माय कार, आई हैड अ मैकेनिक रिपेयर माय कार, तो मैंने मैकेनिक से गाड़ी रिपेयर करवाई थी। तो बेटा आप ये देखते हैं, जो हैव पॉजिटिव वर्ब है, आई हैव अ मैकेनिक रिपेयर, ये तो नहीं मैकेनिक को खा गए होगे, पक्का पॉजिटिव वर्ब है। तो इसके केस में आप देखोगे बच्चे, आप यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हो, क्योंकि कमांड करेगा, ये नॉर्मल एक्सप्लेन करेगा, इसलिए यहां टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ये फर्क है। तो यहां ये मैकेनिक क्या है बेटा? डूअर ऑफ एक्शन, डूअर ऑफ एक्शन, मैकेनिक क्या? डूअर ऑफ एक्शन। तो जो हैड है, यानी जो है पॉजिटिव वर्ब है, वो इस तरीके से साउंड करती है, तो ये मीनिंग, ये सिंपल साउंड करते हैं, मुझे मैकेनिक मिल गया था गाड़ी रिपेयर करने के लिए, तो ये मीनिंग। इसलिए यहां डूअर ऑफ एक्शन के बाद बेटा आप इंफिनिटिव बोलते हैं, इसको इंफिनिटिव में भी आपको चीज पता चलेगी, आप टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अगर पेपर में खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुआ तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बेटा वो तो कमांड में यूज किया जाएगा, किसके साथ? हैव के साथ। ये चीज आपको अपने दिमाग में बैठा के चलनी है। तो चीजें क्या है बेटा? हर वर्ब अपना अलग नजरिया, हर वर्ब अपनी अलग सेंस रखती है, उस हर एक वर्ब को आपने अलग अलग पढ़ना है। हैव का ट्रीटमेंट, हाँ सर याद हो गया, गेट ये मीनिंग है, ऐसे काम करती है, ठीक है? वेरी गुड, तो आप ऐसे इसका सेंटेंस बना देंगे, ठीक है? चलो, मैं किसी को ढूंढ लूंगा, मैं किसी को ढूंढ लूंगा, ठीक है, इस कमरे को साफ करने के लिए, मैं किसी को ढूंढ लूंगा इस कमरे को साफ करने के लिए। एग्जांपल को कॉपी हो गया, स्लाइड चेंज कर लो, चलो हो गया ना कॉपी। देखो, मैं किसी को ढूंढ लूंगा इस कमरे को साफ करने के लिए, तो आप क्या बोलोगे? आई विल गेट समवन, बेटा तो चेंज हो जाएगा ना टेंस के हिसाब से। आई विल गेट समवन, आई विल गेट समवन, मैं किसी को ढूंढ लूंगा इस कमरे को साफ करने के लिए, टू क्लीन दिस रूम, आई विल गेट समवन टू क्लीन दिस रूम, मैं किसी को ढूंढ लूंगा कमरा साफ करने के लिए। पेपर में क्या देगा बेटा? पेपर में देगा क्लीन, और जैसे ही क्लीन देगा आप बोलोगे हुआ गलत, ये कौन सा कलर आ गया? ये होगा गलत, ये हो जाएगा सही। तो आई विल गेट समवन टू क्लीन दिस रूम, टू क्लीन दिस रूम, मैं किसी को ढूंढ लूंगा रूम कमरा साफ करने के लिए, तो आई विल गेट समवन, आई विल गेट समवन टू क्लीन दिस रूम। आप इसको ऐसे यूज करोगे। बताओ मारती, बात समझ में आई? तो ये गेट का एक केस हुआ बेटा। अब मैं दूसरे केस की बात करूंगा इसके।
लो 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 लो, चलो अब आ रही बेटा बस, ठीक है, चलो मैं कह रहा था अब इसका केस नंबर 2 देखते हैं, और केस नंबर 2 में दो सेंस है गेट की, दो सेंस है मीनिंग की। क्या बेटा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए बच्चे। जो गेट है वो मिलने का तो मीनिंग देता है, मिल गया था मुझे, कोई मिल गया था मेरा रूम साफ करने के वगैरह वगैरह। अब मैं आपको एक प्यारी सी सिचुएशन दे रहा हूं, उस सिचुएशन को बड़े ध्यान से समझिए। सपोज आप घर पे बैठे थे, आप बड़े भाई हैं और आपका एक छोटा भाई जो बहुत ही प्यारा, ठीक है, बहुत रेस्पेक्ट करता है आपकी, ठीक है, और आपका कमरा भी साफ करता रहता है, आपका काम भी करता रहता है, बहुत ही प्यारा बच्चा, ठीक है। चलो आप मार्केट में चले गए बेटा, आप मार्केट में कुछ काम चले गए। अब जब मार्केट से वापस आए, जब आप मार्केट से वापस आए, आपने दरवाजा खोला, जैसे आपने दरवाजा खोला आपका कमरा साफ था, आप बहुत खुश हुए। आपने बोला सर मुझे मेरा कमरा मिला था, मेरे भाई के द्वारा साफ किया। सर मुझे मेरा कमरा मेरे भाई के द्वारा साफ किया हुआ मिला, साफ किया हुआ मिला, मतलब तुमने करवाया नहीं बेटा, वो मिला। तुमने क्या बोला, सर मुझे मेरा कमरा मेरे भाई के द्वारा साफ किया हुआ मिला था, बता मुझे मेरा कमरा मेरे भाई के द्वारा साफ किया हुआ मिला था। तो आप क्या करोगे बेटा, दो लाइन का गैप छोड़ देना, दो लाइन के गैप के बाद आप एक एग्जांपल लिखने की कोशिश करेंगे। आप पता क्या बोलोगे बेटा, आई गॉट माई रूम, मुझे मेरा कमरा मिला था, आई गॉट माई रूम, आई गॉट माई रूम, हाँ हाँ, मेरे भाई के द्वारा साफ किया हुआ, क्लीन्ड, या मतलब उसको आपने बोला क्लीन्ड बाय माय ब्रदर, आई गॉट माई रूम क्लीन्ड बाय माय ब्रदर, आपने इसको ऐसे लिखा, मुझे मेरा कमरा मेरे भाई के द्वारा साफ किया हुआ मिला था। ठीक है बेटा, पहली बात। दूसरी, तो एक सेंस ये मिली बेटा, इसमें आपको सेंस क्या मिली, मिला था, मिला, मिला था, मतलब आपका इसमें कोई भी रोल नहीं है, मतलब आपका इसमें कोई रोल नहीं है। आई गॉट माई रूम क्लीन्ड बाय माय ब्रदर, मेरा मुझे मेरा कमरा मेरे दोस्त के द्वारा साफ किया हुआ मिला था, ठीक है। लेकिन ठीक है, लेकिन एक काम है बेटा जो बहुत ही प्यारा है, वो काम क्या है कि अमेरिकन इंग्लिश में गेट हैव का मीनिंग भी कई बार दे देता है जब उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा गया हो। कैसे, देखो बेटा, गोट गेट का मतलब पाना मिलना, ठीक है। एक बात याद रखिएगा बेटा, जैसे आई विल गेट दिस चेयर, आई विल हैव दिस चेयर, आई विल गेट दिस चेयर, आई विल हैव दिस चेयर, वन डे आई विल हैव दिस चेयर, वन डे आई विल गेट दिस चेयर, दोनों मीनिंग से। ये बात याद रखिएगा बेटा कि जब आप हैव वर्ब का यूज करते हैं उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं बेटा, वो बराबर मीनिंग दे सकती है अगर आपने बच्चे गेट वर्ब का यूज करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये बात अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए, आई विल गेट इट, आई विल हैव इट, ये चीज याद रखो। तो आई विल गेट दिस फॉर्म, आई विल हैव दिस फॉर्म, वन डे आई विल गेट दिस फॉर्म, वन डे आई विल हैव दिस फॉर्म, तो वो चीज याद रखो। तो इसका मतलब यहां क्या है, आपके गेट के बाद ऑब्जेक्ट, कोई इंसान तो नहीं है, ऑब्जेक्ट, अगर वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर वो ऑब्जेक्ट है मेरे पुत्र, तो आप इसको क्या बोलोगे, आई हाँ गॉट माई रूम, आई गॉट माई रूम हाँ क्लीन्ड बाय माई ब्रदर, आई गॉट माई रूम, मतलब आई गॉट माई रूम क्लीन बाय माय ब्रदर, मतलब मैंने अपना कमरा मेरे भाई से साफ करवाया था, आई गॉट माई रूम, मतलब सरप्राइज नहीं मिला आपको, आई गॉट माई रूम क्लीन बाय माय ब्रदर, मुझे मेरा कमरा मेरे भाई को साफ किया मिला, और एक बोलो आई गॉट माई रूम क्लीन बाय माय ब्रदर, मैंने अपना रूम अपने भाई से साफ करवाया था। तो बेटा याद रखिएगा दोनों का सेम मीनिंग, अगर ऑब्जेक्ट है तो, अगर ऑब्जेक्ट है तो हाँ, इसीलिए यहां और लगा के बेटा आप इसमें ये चीज याद रखिएगा, यहां और लगा के यहां हेड भी लिख सकते हैं, इन दोनों का मतलब बराबर है क्योंकि बेटा इनके बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ है, ये चीज है। वेरी गुड। तो अब जब आप इस चीज को देखोगे तो बेटा यहां क्या मीनिंग आया, करवाया था, तो जब करवाया था का मीनिंग होता है ना बेटा, तो याद रखिएगा हैव बराबर गेट का, वो मैंने लिख दिया, हैव बराबर गेट का मीनिंग देता है और वहां उसका मीनिंग आ जाता है करवाया था। इसीलिए जो फॉर्मेट है वो ये बना मेरे बच्चे कि आप सब्जेक्ट लगाते हैं, हाँ, और आप क्या लगाते हैं, गेट लगाते हैं, हाँ, और उसके बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और बाई और डूअर ऑफ एक्शन लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन हमें यहां देखा जब गेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो ये बेटा हैव का भी मीनिंग देता है, आप चाहें तो और लगा के ये भी लिख सकते हैं, आपको ये केस में याद रखना है। इसलिए देखो दोनों सेम सेंटेंस बना रहे हैं, लेकिन ऐसा तब नहीं होता बेटा, ऐसा तब नहीं होता जब उसके बाद इंसान हो, ऐसा तब नहीं होता जब उसके बाद इंसान, उसका अलग मीनिंग है। मुझे एक मैकेनिक मिल गया था, यहां करवाया था मीनिंग नहीं बन पाता उसका, ठीक, आई गॉट अ मैकेनिक, आई गॉट नहीं गलत, तो यहां उसका मीनिंग ठीक है, यहां गेट और हैव सेम मीनिंग देते हैं। मॉडल बड़ा सा बहुत समझ में नहीं आएगा भाई, मॉडल जरूरी है, मॉडल जरूरी है, आपको लगेगा आपको बहुत समझ आ रहा है, बेस्ट नहीं आएगा। ठीक है बेटा, तो गेट भी हमारी पॉजिटिव वर्ब खत्म, ठीक है बेटा। तो आई गॉट माय रूम क्लीन बाय माय ब्रदर, मुझे मेरा रूम मेरे भाई के द्वारा साफ किया हुआ मिला, ठीक है, और इसे साफ करवाया। अब देखो पेपर में क्या आता है, क्यों मैं इतना डीपली समझाता हूं, उसका फायदा क्या होता है, दे हैव सपोज बेटा इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आ गया पेपर, ठीक है, इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन में यहां उसने दिया बच्चे हैव मेट, ठीक है, बी ऑप्शन दिया हैव, गेट्स सी ऑप्शन दिया हैज गॉट, डी ऑप्शन दिया हैव हैड, और ई ऑप्शन क्या पता पांच भी आ जाए, अब कुछ नहीं पता क्वेश्चन को लेंथी बनाने के लिए, क्या पता बेटा पांच भी आ जाए, इस बात को दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना, क्या पता पांच भी आ जाए, हैज हैड, कुछ नहीं पता क्या होगा, क्या होगा, हे राम। बेटा आप सबने चुपचाप से काम धंधा संभालते हुए, आपको पता बेटा गेट और हैव का मीनिंग दे सकता है क्योंकि उसके बाद क्या है बेटा ऑब्जेक्ट है, तो आपने क्या किया धड़ल्ले से लगा दिया। बट अगर आपको बात ना पता होती तो कैसे भी ऑप्शन मार कर लेते हैं, मजाक थोड़ी ना चल रहा है बेटा, देखिए तो बकवास इररिलेवेंट है, हैव के बाद गेट्स नहीं आता, दे के साथ हैज नहीं आता, दे के साथ हैज नहीं आता, तो हैव हैड कैसे चुना, हैव हैड तुमने इसीलिए चुना क्योंकि तुम्हें पता है वो बराबर है, और नो इंप्रूवमेंट भी दे सकता था, फिर तो बच्चा नो इंप्रूवमेंट मार कर क्या आता या कुछ और बात करके आता था, नन ऑफ दीस दे देता, तो वो चीज आपको सीखनी बेटा कि भाई इसलिए इतना डीपली, और एक वर्ब पे पागलों की तरह आधा घंटा पौना घंटा क्यों लगा रहे, वो इसलिए लगा रहे बेटा। चलिए आगे देखते हैं, अब बातचीत में लेकर आ जाते हैं हम मेक, अब पढ़ेंगे बेटा मेक पॉजिटिव, मेक भी बड़ी इंटरेस्टिंग पॉजिटिव वर्ब है, मेक में पता क्या होता है बेटा, थोड़ी सी फोर्स इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है,
मेक में क्या हो जाता है, फोर्स, मतलब कहीं ना कहीं दूसरे को थोड़ा सा प्रेशर ला रहे हो, दूसरे पर थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, दूसरे पर थोड़ा सा फोर्स क्रिएट कर रहे हो। जब आप ऐसे फोर्स क्रिएट करते हैं किसी के ऊपर, जब आप ऐसे फोर्स क्रिएट करते हैं किसी के ऊपर, तो वो मेक अपने आप में पॉजिटिव वर्ब सेक्शन में अपने आप को लेकर चली जाती है, पॉजिटिव वर्ब सेक्शन में अपने आप को लेकर चली जाती है। चलो जरा समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिए बेटा, किस नंबर क्या करो। अब तक आप क्या कर रहे थे, आप सब्जेक्ट लेके आ रहे थे, हाँ, तो बेटा मेक ले आओ, ठीक है बेटा, उसके बाद डूअर ऑफ एक्शन लिख दो, ठीक है। आप क्या करोगे, डूअर ऑफ एक्शन लिखोगे। अब ये बंदा अपने आप में कौन होगा, कमांडर, वेरी गुड बेटा। ये इस पर क्या करेगा, कमांड, कमांड करेगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म से करेगा, फर्स्ट फॉर्म से, ये तो है। अब आप बोलोगे सेम चीज तो हैव में थी, मतलब सेम चीज हैव में थी, लेकिन हैव होता है बेटा पोलाइट वे, नॉर्मल बात बोला, मैंने उसे काम करवाया था। अगर आप थोड़ा फोर्सफुली दिखा रहे हैं, फोर्स दिखा रहे हो कि भाई मैंने उसे काम करवाया, अच्छा दूसरा करना चाहता हूं या ना चाहता हूं, जैसे पापा जब बचपन में कुछ काम कराया करते थे, तुमसे तुम्हारी राय मांगा करते थे, वो कहते थे ये कमरा साफ कर दे, ये कमरा साफ कर दे, तो मेरे पापा ने मुझे कमरा साफ करवाया था, मेरे पापा ने मुझे कमरा साफ करवाया था। अच्छा एक बात बता, इसमें क्या आ गया, इसमें थोड़ा झलक आ गई सीरियसनेस की, झलक आ गई फोर्स की। गवर्नमेंट हमसे रूल एंड रेगुलेशन फॉलो कराती है, तो द गवर्नमेंट मेक्स अस फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। आगे एक फोर्स की झलक आ गई बेटा, वो चीज है जब आप लेके फोर्स की झलक ले आते हैं तो आप मेक पॉजिटिव को यूज कर लेते हैं कि वहां पर आप फोर्स दिखा दे। चलो समझाने की कोशिश करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। आपने क्या किया, he made me, he made me do that work, उसने मुझसे वो काम करवाया था, मतलब भले ही आपकी इच्छा नहीं थी बेटा, भले ही आपकी इच्छा नहीं थी, तो आप क्या बोलोगे, सर मैंने बोला क्यों, क्या वो काम क्यों क्या था, आपने बोला सर he made me do that work, he made me do that work, सर उसने करवाया था मुझसे तो काम, तो बेटा ये आ जाता he made me do that work। तो अब कौन है, देखो भाई काम को करवाने वाला कौन, ही, तो ही बेटा रिसीवर है या कमांडर है, कमांडर है बेटा, ये तो कमांड कर रहा है, और कमांडर है तो क्या करेगा बेटा, कमांड करेगा, तो पेपर में यहां क्या देगा, टू डू देगा, ठीक है, और टू डू क्या होगा बेटा, गलत, क्यों, क्योंकि बच्चे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आप कमेंट दिखाओ, ये चीज, ठीक है, वेरी गुड। तो क्या बेटा ये मेड पास्ट टेंस बनाना था, सेकंड फॉर्म लगा दे बेटा, क्या फिक्स है, नहीं मेरे बच्चे ये तो फिक्स है, बाकी लेते आओगे, लेकिन हमें पता है कि टेंस या मॉडल के हिसाब से बेटा आप चेंज करोगे, टेंस और मॉडल के हिसाब से चेंज करते हो। सो आई विल मेक हिम, आई विल मेक माय स्टूडेंट्स लर्न, वो क्या, आई विल मेक माय स्टूडेंट्स टू लर्न देयर वर्ड्स, मैं उनको उनके शब्द याद करवाऊंगा। लेकिन अब गड़बड़ क्या आएगी, आपने बोला आई विल मेक माय स्टूडेंट्स, सर हाँ ये आई कमांडर है सर, मैं बोला तो बेटा हाँ तो सर ये टीचर है जो याद कराएंगे, तो फिर यहाँ लर्न आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म, हाँ ये एरर, पेपर में ऐसे एरर है, समझ आया। तो हैव नॉर्मल है, मेक थोड़ा फोर्स है भी सही बेटा, आई विल हैव माय स्टूडेंट्स लर्न देयर वर्ड्स, और आई विल मेक मतलब आप थोड़ा सा फोर्स कर लिया, ये आ जाता भाई, हो गया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, कॉम्प्लेक्स है, लग क्यों रहा है बेटा, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स है। आप देखो कितने प्यार से एक वर्ड को समझा रहा हूं, कॉम्प्लेक्स है बेटा, लग क्या रहा है, इसीलिए थोड़ा सा हम इसको आहिस्ता आहिस्ता लेकर चल रहा हूं मैंने एक बार भी तेजी दिखाई है इस टॉपिक में फिर, अरे मेरे दोस्त जिंदगी आसान कभी किसी की ना थी और ना होगी, वाह 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 वाह, आसान जिंदगी बरखुरदार किसको पसंद है, जिंदगी तो हमेशा बस इम्तिहान लेगी तुम्हारा, और कहीं कि दम है तो मार्केट में उतरो, दम नहीं है बैठो, किसने कहा तैयारी करें गवर्नमेंट जॉब की, किसने कहा है, बोलोगे नहीं नहीं किसी ने नहीं कहा, तो ये तो वही बोलेगी भाई, दम है तो ही मार्केट में उतरो, नहीं है दम ना घर बैठो, ये तो बेचारी कुछ कह नहीं रही, ये तो कह नहीं रही तुम तैयारी करो, तो टॉपिक तो मुश्किल है ही लल्ला, बट मजा भी तो तभी है जब मुश्किल टॉपिक को उखाड़ फेंको तुम। चलो बहुत फिलोसफिकल बातें होगी, आया ठीक है चलो, तो बेटा आप ऐसे कितने भी सेंटेंस बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे से लेकिन बरखुदा, यहां तो हमने लिख दिया बेटा, लेकिन मैं कहता हूं इसका केस नंबर 2 क्या है सर, इसका केस नंबर 2 बेटा इसका पैसिव वॉइस, आपको पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है, तो यहां डूअर ऑफ एक्शन आ गया जाता है बेटा, मतलब इसको मजबूर किया गया था, हाँ मजबूर किया गया था, तो यहां फिर कोई भी हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर मेड आ जाएगी, ये तो होगा ही होगा, ठीक है, कैसे, चलो मैं बताता हूं ध्यान से सुनिए बेटा, आई रोट अ लेटर, मैंने एक लेटर लिखा था, पैसिव वॉइस में भी दोबारा बताऊंगा इसको, ठीक है ना, वहां पर भी एक एग्जांपल दूंगा, आई रोट अ लेटर, मैंने एक लेटर लिखा था, ठीक है, अ लेटर वाज रिटन बाय मी, मेरे द्वारा एक लेटर लिखा गया था, तो वाज रिटन आप यूज करोगे, तो बच्चे अब तक आपने केस नंबर 1 देखा कि आप ये बोलते हो आई आई मेड हिम डू माय वर्क, मैंने उससे अपना काम करवाया था, मतलब आगे ना फोर्स, आई कमांडर है, कमांडर है तो बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये है, तो बेटा एक्टिव वॉइस है, अब मुझे इसका पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है, और ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो अब क्या करोगे, हिम आ गया तो ही बनेगा ही वाज मेड बाय मी, जैसे ही वाज ऑर्डर्ड बाय मी, ही वाज फोर्स्ड बाय मी, ऐसे तो बोल सकते हैं ही वाज फोर्स्ड बाय मी, ही वाज ऑर्डर्ड बाय मी, ऐसा लगा देते हो, हाँ, लेकिन बेटा अब जो आगे ही चला गया ना पैसिव वॉइस में, तो आप देखो ही अब कमांडर नहीं है, ही तो डूअर ऑफ एक्शन है, अब वो कमांड तो करेगा नहीं, जब वो कमांड नहीं करेगा तो बेटा डू का डू थोड़ा रहेगा, डू लिख दोगे आप, यहाँ पे गलत हो जाएगा, आप यहाँ टू डू लिख दोगे, टू डू माय वर्क, क्योंकि वो अपने आप में कमांडर आगे नहीं, क्यों कमांड कर देगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, अब आपको लिखना पड़ेगा ही वाज मेड बाय मी या ही वाज ऑर्डर्ड बाय मी टू डू माय वर्क, टू डू माय वर्क, अब उसको सिंपल बोल दोगे, अब वो पॉजिटिव वर्ब वाला फ्लेवर खत्म, अब नॉर्मल बोल दोगे, ठीक है, ही वाज मेड बाय मी, ही वाज मेड बाय मी टू डू माय वर्क, मेरा काम करने के लिए, मेरा काम करने के लिए, मेरा काम करने के लिए मैंने उसे ऑर्डर किया था, मेरे काम करने के लिए मैंने उसे मजबूर किया था, ठीक है, तो इस तरीके से वो काम करेगा, ठीक है, डूअर ऑफ एक्शन बचे, हाँ मेड किसने किया, अब बाय प्लस कमांडर तो यहां आ जाएगा बेटा, अब कमांडर तो पीछे पड़ गया, वो कमांड कैसे करेगा बेटा, तो जब भी पेपर में पैसिव वॉइस दिखे, हाँ तो आगे आपको क्या दिखेगा, इसके साथ टू प्लस में फर्स्ट फॉर्म, क्यों, क्योंकि आप उसे सिंपल वर्ब बना दोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं दिखेगी, क्योंकि बेटा कमांड नहीं दिखेगी, पेपर में क्या देगा, ऐसे ही देगा, पेपर में यहां टू डू कर देगा, तुम बोलोगे अरे भाई साहब यहां टू डू नहीं आना था, डू आना था, यहां डू दे देगा, बोलोगे डू नहीं आना था, टू डू आना था, तो इस तरीके से वो उल्टे देगा क्वेश्चन, तो पेपर में वो आपका फर्ज बनता है कि आप पहचानो बेटा, बहुत आसान है, आगे कमांडर है तो कमांड दे दो, आगे कमांडर नहीं है तो फिर नॉर्मल बना दो, सीजीएल स्पीकिंग जरूरी है, बता चुका बेटा मैं, कोई टाइम पास नहीं करूं, स्पीकिंग बैच आया था वो बता चुका हूं, छोड़ आगे अपने आप पता चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, टीचर की कहां सुनी होती है तुम्हें, तुम अपनी चलाते हो, आगे इस प्रॉब्लम में फंसते हो तब याद आती है यार ये तो मेरे को पहले कर लेना चाहिए था।
ठीक है बेटा, पक्का? अरे बहुत बढ़िया, गजब हो गई ये तो बात, आ गया ना समझ? ये ब्रो ये, ठीक है। चल आगे, अब मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, मैंने लिखा ही हैज बीन मेड, ही हैज बीन मेड पेंट द चेयर ऑन टाइम। तो बेटा आपने सिर्फ इतना दिमाग लगाना है, सिर्फ इतना दिमाग लगाना है, क्या ये ही जो है ये कमांडर है, बस इतना दिमाग लगाना है। जैसे पेपर में आपको ये दिखे ना, ये तो है नहीं कि उसकी डिश बना दी खाना बनाने के लिए। हाँ बेटा आप क्या बताओगे, बताओ बताओ। उससे वो चेयर टाइम पर पेंट करवाई गई, पेंट करवाई गई है बेटा, उसने तो नहीं बोला ना, ये तो नहीं किसी को कमांड कर रहा है, तो वो स्किप कर देगा, किसने कराया, क्यों वो बेटा ये हिंट स्किप करता है, क्योंकि तो हिंट करना बच्चे के लिए, वो हिंट स्किप करता है, तो आपको अपना दिमाग लगाना, कमांडर तो आगे ही कमांड आएगी भाई, पेंट करके तू पेंट करेगा, उसे समय पर चेयर पर पेंट करवाया गया। ठीक है भाई, बहुत ही अच्छे है, बहुत ही अच्छे भाई साहब। चलिए बेटा अब हम बात करते हैं लेट की, ठीक है, अब हम बात करते हैं लेट की। अब देखते हैं लेट पॉजिटिव वर्ब क्या है और अलाउ भी मैं साथ साथ ही करना। अब लेट पॉजिटिव वर्ब को समझते हैं बेटा, मैं एक भी समझ आ रही, अब समझते हैं। देखो एक होता है अलाउ और एक होता है लेट। अलाउ क्या होता है, परमिशन देना, लेट भी क्या होता है, परमिशन देना। अलाउ भी परमिशन देने को ही दिखाती है, लेट भी परमिशन देने को दिखाती है, ठीक है, वेरी गुड। अलाउ भी परमिशन देने को दिखाती है बेटा और लेट भी परमिशन देने को दिखाती है, ठीक है। अब अलाउ में क्या है, ये होता है बेटा नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग, आप बोलते हैं पोलाइट वे ऑफ स्पीकिंग, पोलाइट वे या नॉर्मल वे दिखाता है, नॉर्मल या कैजुअल या पोलाइट, नॉर्मल और पोलाइट वे ऑफ स्पीकिंग। ये पोलाइट वे या नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग दिखाता है, क्योंकि नॉर्मल वर्ब है। हाँ बच्चे अगर मैं ये लेट को देखता हूं तो ये पॉजिटिव वर्ब है, अगर लेट पॉजिटिव वर्ब है तो ये डायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग है, सीधी बात, नो बकवास, ये है बेटा डायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। डायरेक्ट कमांड करो, डायरेक्ट उसे वहां जाने दो, आने दो, खाने दो, पीने दो, डायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग है, डायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग है, इसलिए इसके साथ डायरेक्ट कमांड आती है और आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, डायरेक्ट। ये बेटा प्यार प्रेम से नॉर्मल एक्सप्लेन करती है, इसलिए इसके साथ 2 प्लस में फर्स्ट फॉर्म, यही परमिट के साथ है। परमिट भी जो है नॉर्मल वे से बात करती है, ठीक है बच्चे, पोलाइट वे से बात करती है तो 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म। लेकिन लेट पॉजिटिव वर्ब ये डायरेक्ट बोलती है, उसे वहां आने दो, उसे वहां आने के लिए अलाउ कर दीजिए, उसे वहां मत जाने दो, उसे वहां जाने के लिए अलाउ मत कीजिए। पेन लिया, तो ये फर्क है बेटा दोनों में, ठीक है जी। बताओ मास्टर बात समझ में आई, क्या कह रहा हूं मैं? तो ये है बेटा अलाउ और लेट का जो डिफरेंस आप यहां देख पा रहे हैं, अलाउ और लेट का जो डिफरेंस आप यहां देख पा रहे हैं। चलो अब इसे एग्जांपल से तौर पे समझते हैं। वो रोहन को वहां जाने देगा, वो रोहन को वहां जाने देगा और वो रोहन को वहां जाने के लिए अलाउ कर देगा, तो दोनों में क्या फर्क है इसे देख लेते हैं। जैसे मैंने शी लिख दिया, शी विल अलाउ रोहित, हाँ तो बेटा यहां लिखेंगे टू गो देयर, शी विल अलाउ रोहित टू गो देयर, वो रोहित को वहां जाने के लिए अलाउ कर देगी, ठीक है, वेरी गुड। और मेरे पुत्र अगर मैं यहां पर ये लिख दूं लेट, शी विल लेट, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने कौन सी लगा दी, लेट, यहां अलाउ, शी विल लेट रोहित, हाँ बेटा अब आएगा डायरेक्ट गो देयर, शी विल लेट रोहित गो देयर, वो वहां से वहां जाने देगी, यहां पेपर में गो देगा तो है। इसीलिए आप क्या बोलते हैं, मुझे वहां जाने देने के लिए अलाउ कर दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से चालू कर सकते हैं सेंटेंस, तो पता है क्या बोलोगे आप, अलाउ मी टू रीड दिस बुक, मुझे इस बुक को पढ़ने देने के लिए अलाउ कर दीजिए, तो आप लगाओगे टू रीड, अलाउ मी टू रीड दिस बुक, मुझे अलाउ कर दो। और बेटा लेट लगाओगे, पता क्या बोलोगे, लेट मी रीड दिस बुक, मुझे किताब पढ़ने दो, लेट मी रीड दिस बुक, मुझे पढ़ने दो किताब, तो आप उसमें बोल रहे थे मुझे अलाउ कर दो, इसमें बोले मुझे पढ़ने दो, देखो बेटा ये फर्क, लेट मी गो देयर, लेट मी डू इट, लेट मी स्पीक, अलाउ मी टू स्पीक, मुझे बोलने के लिए अलाउ कर दीजिए, लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दे, आगे ना कड़कपन, ये है बेटा दोनों में डिफरेंस, तो आपका कड़कपन यहां दिखाई दीजिएगा, ठीक है। मैं बिगनर को बता, बिगनर कहां रह गया भाई, बूढ़ा हो चुका था इस बैच में, बिगनर का बेटा। कल आपको पढ़ा दिया था ज्यादा देर तक, आज पढ़ा रहा हूं कम देर तक, ये खत्म हो गया बेटा, बस हेल्प कल खत्म कर लेंगे, क्योंकि अभी बेटा एक असाइनमेंट मुझे रेडी करना है, मैं फटाक से रेडी कर लूं, डन है, क्योंकि आज हमें फ्लो चलाना है, आज हमें चालू करना है अपना प्रैक्टिस बैच, ठीक है। तो अब 1 घंटे बाद 2 बजे फिर से आपसे मुलाकात करेंगे प्रैक्टिस बैच के साथ, प्रैक्टिस बैच के साथ आज स्टार्ट हो रहा है। तो जो रहता है बेटा अभी आपको ऑटोमेटिकली डिस्काउंटेड कोर्स भी दिखाएगा, उसको मैंने ऐप वाले स्टूडेंट्स के लिए सेम रखा है, तो जाइए अपना खरीद लीजिए, 1 घंटा अपना खा लीजिए, तब तक मैं आपका असाइनमेंट कुछ पेंडिंग वर्क है उसमें मैं उसको सेटअप कराता हूं, और 2 बजे अब मुलाकात, तो आज करो थोड़ी जल्दी छुट्टी, ठीक है, मौज मस्ती नहीं करी, खा पी लो, और 2 बजे मुझे आज मुलाकात करो बेटा प्रैक्टिस बैच के लिए, यूट्यूब पे भी लाइव करूंगा, एज अ डेमो जाएगी, और चीजों को प्रैक्टिस आज से पढ़ाई चालू हो जाएगी प्रैक्टिस बैच की, ठीक है, आज से ही पढ़ाई चालू हो जाएगी, तो इस चीज को रखिएगा, तो कैसे कैसे इसमें चीजें होने वाली हैं, कैसे प्रीवियस क्वेश्चंस, मतलब एक असाइनमेंट में क्या क्या मिक्स करूंगा, किस तरीके से चीजें चलेगी, ये चीज ठीक है, तो क्या चलेगा, तो सारी की सारी प्लानिंग आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से बैच आपके लिए, ठीक है, फायदे में जाएगा, और फिर पढ़ाई भी आज की आज ही चालू हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा अपने दिमाग में, तो बेटा कोई भी एक भी सिंगल बच्चा भी विदाउट एडमिशन ना बचे, अगर इस टाइम पे कोई और भी क्लास होती है तो उसे आप शाम को देख लीजिएगा, एडजस्ट कीजिए अपना, और ध्यान दीजिए बेटा इंग्लिश में, ठीक है। अगला बैच का ये मत सोचिएगा अगला कर लूंगा, 8 महीने बाद आएगा, पागल समझ आया, 8 महीने बाद आएगा, तब तक तो बहुत सारे एग्जाम बीच में आगे कोई डेट आगे फंस जाएगा, ये 8 महीने पहले आता है, इससे पहले प्रैक्टिस बैच, और जो पिछले प्रैक्टिस बैच में कराया था, मैं नया कराता हूं, इसमें वीडियो नहीं देता, इसमें सिर्फ लाइव रहेगा, लाइव देखते जाओगे, 6 महीने की वैलिडिटी रहेगी आराम से, 2 महीने का ये कोर्स होगा, 2 महीने 15 दिन का कोर्स रहेगा, ठीक है, और 6 महीने की इसमें जबरदस्त वैलिडिटी रहेगी, तो मेहनत करने के लिए तैयार हो, ठीक है। तो जो रहता है खरीदना वो फटाक से अपना बैच ले ले, अब 2 बजे मुलाकात करते हैं, चलिए बाय बाय, टेक केयर।